बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम थियरी ऑलरेडी मौजूद है बुक में, लेकिन देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। क्वांटम थियरी हमें क्या कहती है? इसे मैक्स प्लांक ने क्या की थी, प्रोपोज की थी। सो कुछ वो पॉइंट्स जो बुक में नहीं है या फिर अच्छी तरह बयान नहीं हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। According to Max Planck's theory, it states that a heart vibrating body does not emit a heart vibrating body does not emit or absorb energy continuously, but does so continuously. क्लियर? कंटिन्यूस तौर पर नहीं, डिसकंटिन्यूस तौर पर, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट आर बंडल्स नोन एज क्वांटा आर फोटॉन इन केस ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए समझ आई? देखिए वो कहते हैं जो हार्ट वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, हार्ट वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब ये है कि जो हार्ट बॉडी होती है उनमें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। मतलब एनर्जी वैसे ही भी मॉलिक्यूल स्टैटिक फॉर्म में नहीं होते, हल्के सुकून में नहीं होते, वाइब्रेशन करते हैं, कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। तो उनको जब एनर्जी मिलती है तो उनकी जो स्पीड है, जो मोशन है, जिस टाइप का मोशन हो उनके, उनमें इंक्रीजमेंट आ जाती है। क्लियर? सो उनके मुताबिक कि जो लाइट इमिट होती हैं या ऑब्जर्व होती हैं एक हार्ट वाइब्रेटिंग बॉडी से या एक हार्ट वाइब्रेटिंग बॉडी में, तो ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, और पैकेट की फॉर्म में होती हैं, जिसे हम लाइट की फॉर्म में क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखें जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी क्या ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्ट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। E stands for energy of photon, mu stands for frequency of photon, h is Planck's constant, and its value is 6.626 10 raised to the power minus 34 joule and second, joule and second, और या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। क्लियर? सो मैं इसे प्रूफ करना चाहता हूँ। सो देखें जोल एंड सेकंड है हमारे साथ, ये जोल हैं, ये वर्क के बराबर हैं, सेकंड को हम उसी तरह लिखते हैं। क्लियर? अगेन ये वर्क जो होता है ये एफ एंड आर के बराबर होता है, सेकंड को हम इस तरह लिखते हैं। क्लियर? अच्छा अगेन ये जो एफ है ये एम ए के बराबर है, आर को हम इस तरह लिखते हैं, सेकंड को हम इस तरह लिखते हैं। क्लियर? अगेन यहाँ स्टार्ट लेते हैं, मास की जगह हम किलोग्राम लिखते हैं, ए की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आर की यूनिट क्या है, मीटर है, सेकंड को हम इस तरह लिखते हैं। सो अगेन किलोग्राम को हम उसी तरह लिखेंगे, ये M1 और ये M1 M2 बन जाएगी। क्लियर? और ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1, सो पर सेकेंड। क्लियर? सो आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। क्लियर है ना? सो इसकी जो एच की यूनिट क्या है, जोल सेकेंड 6.626 10 रेज़ टू द पावर -34 जोल सेकेंड, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद वो कहते हैं एब्जर्प्शन। देखें एब्जर्प्शन और एमिशन, एब्जर्प्शन और, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए एक बॉडी एनर्जी एब्जर्व करती हैं या इमिट करती हैं। क्लियर? एनर्जी एब्जर्व करती हैं या इमिट करती हैं, तो ये एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी? सपोज अगर एक फोटोन एब्जर्व करती हैं तो एच म्यू के बराबर होगी। अगर दो फोटोन एब्जर्व करते हैं 2 × एच म्यू,
अगर 3 फोटोन एब्जर्व करती हैं, 3 × H × म्यू, 4 फोटोन 4 × H म्यू। इसको हम शॉर्टली इस तरह कह सकते हैं, एब्जर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी in the form of integral multiple of quantum clear is known as quantization of energy। इसका मतलब यही है कि देखिए, मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों से कहा, सपोज अगर 6 फोटोन एब्जर्व होते हैं, क्लियर, तो यहाँ पर 6 लगा लें। एच की वैल्यू क्या है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इस फोटोन जो वो डेटा में देते हैं कि ये फोटोन एब्जर्व हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लगाए, तो ये एनर्जी इमिशन और एनर्जी एब्जर्प्शन, ये वो एनर्जी होगी। देखिए, सपोज 6 फोटोन एब्जर्व हुए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी एब्जर्व्ड। क्लियर। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं hollow sphere coated inside with platinum black and having a small hole in its wall act as a black body. It is perfect absorber and perfect emitter of। देखिए, ये तो कोई इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि हो एक सपोज हमारे साथ गोला हो और उनको हमने इनसाइड प्लाटीनियम से क्या किया हो, प्लाटीनियम रिफ्लेक्टर के तौर पर काम करेगा। मतलब उसके अंदर जब रेडिएशन दाखिल होगी इस स्फीयर के अंदर, देखिए सपोज ये हमारे साथ एक गोल कंटेनर है, उसमें यहाँ पर स्फीयर है, तो जब रेडिएशन दाखिल होगी, क्लियर, तो ये तो रिफ्लेक्शन का काम करेगी। इंटरनल हम प्लाटीनियम से बनाते हैं, तो ये इनसाइड क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और क्या करेगी, होल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। क्लियर, इट इज़ अ परफेक्ट, और आखिरकार ये एनर्जी एब्जर्व हो जाएगी। लेकिन ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। क्लियर, जो पहले पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए वो पेपर और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है।